नमस्कार दोस्तों। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। नंबर्स कैसे रहे इस पे चर्चा करेंगे। ये दो पार्ट में वीडियो रखूंगा। पहला पार्ट ये रहेगा जहां पर नंबर कैसे रहे हैं, और दूसरा रहेगा सेगमेंट वाइज कितना नंबर रहे हैं, और तीसरा पार्ट में दोस्तों जो स्निपेट्स है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी गिरावट हुई है, उसकी एक थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप अगर शॉर्ट टर्म देखना चाहते, सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं, शुरू के 2-3 मिनट रुक सकते हैं, बट जो डीप एनालिसिस करना चाहते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। बस आपसे यही दरख्वास्त है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेट नंबर्स देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करूंगा मैं क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ है। तो देखिए ये सितंबर का नंबर है, ये आपका लेटेस्ट नंबर है 15,559 करोड़। एक साल पहले कितना था 15,259 करोड़। याद रखिएगा इसको हमको ईयर ऑन ईयर देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, ओके। और एक साल पहले कितना 15,703 करोड़। अच्छा आप समझिए ये फेस्टिव सीजन का नंबर था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे फिर भी गिरावट दिख रही है। बट देखिए फिर सेल्स ऑफ सर्विस 31 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले 35 करोड़ था। आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 228 करोड़ रुपए आया है, जो एक साल पहले 273 करोड़ था। और अदर इनकम 232 करोड़ है, जो एक साल पहले 214 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे ना तो टोटल इनकम निकल के आएगी 16,050 करोड़, जो एक साल पहले 15,781 करोड़ था, और एक साल पहले पिछले क्वार्टर में था 16,145 करोड़। तो देखिए ओवरऑल इनकम में ना आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। लेकिन ये उस प्रकार का जंप नहीं है, मैं फिर कहूंगा, जो उम्मीद की जा रही थी। यानी जो दबाव कहा जा रहा था डिमांड में है, चाहे वो अर्बन हो रूरल हो, वो अभी भी है, ठीक है। आगे आप बढ़ेंगे ना और बात करेंगे खर्चों, क्योंकि ये आपका दिसंबर क्वार्टर फेस्टिव क्वार्टर है, उसमें ये हाल है आपका। खर्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4,749 करोड़ है, जो एक साल पहले कितना था 5,027 करोड़, और एक साल पहले 5,005 करोड़ था। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में गिरावट आई है। ये शायद थोड़ी सी मैं कहूँगा हेल्प करता दिखाई देगा। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 2,829 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 2,667 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 2,914 करोड़ था। अब इन्वेंट्रीज देखेंगे तो भाई साहब 123 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 215 की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी, और पिछले क्वार्टर में 210 की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। यानी ये प्लस में है, ये 123 करोड़ यहाँ माइनस हो गया। एम्प्लॉयज को कितना पैसा दिया गया है 743 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 822 करोड़। ह्यूमंगस गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, आप कह सकते हैं किसमें, एम्प्लॉयज को। और एक साल पहले 706 करोड़ था, वहां पे बढ़ती दिखाई दे रही है। अब फाइनेंस कॉस्ट कितना हुआ है 112 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ था, और एक साल पहले 110 करोड़ था। अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना आया है 341 करोड़, जो एक साल पहले 313 करोड़ था। यहाँ पे खर्चे बढ़े, एक साल पहले 338 करोड़ था। अब आते हैं अदर खर्चों में, और सबसे बड़ा खर्चा एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन 1507 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया है, जो एक साल पहले आपने 1626 करोड़ खर्चा किया था। यानी आपके खर्चों में आपने जबरदस्त पैसे बचाए हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग सेम रहा है। अदर्स खर्चों में 2172 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 2090 करोड़ थी, और एक साल पहले 2101 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे ना तो टोटल खर्चा आपका निकल के आएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आएगा 12,576 करोड़, जो एक साल पहले 12,581 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 12,305 करोड़ रुपीस था। यानी कि खर्चों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ईयर ऑन ईयर, माफ कीजिएगा, ये ईयर ऑन ईयर है, ईयर ऑन ईयर में गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 200 करोड़ के आसपास की, थोड़ा कम कह लीजिए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट, लगभग आपके साथ 5 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि आपको जो प्रॉफिट आया है ना बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, वो 3,474 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,476 करोड़ थी। और आप देखेंगे तो ईयर ऑन आपको गिरावट है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये ऐसी नहीं है जो बहुत एक्साइट कर पाए। हाँ, खर्चों में कमी आई है, ये सही है, बट आप एक साल बाद नेट प्रॉफिट में नीचे आ रहे हो, और आफ्टर टैक्सेशन आप जब
प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हो ना, आप देखते हो 2,989 करोड़ आया है आपका प्रॉफिट, जो एक साल पहले, माफ कीजिएगा, एक साल पहले 2,508 करोड़ था। यहाँ पे आपने पॉजिटिव आया है और पिछले क्वार्टर में आपका 2,595 करोड़ था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो डिफर्ड टैक्स है ना, उसमें आपको यहाँ बढ़ोतरी हुई है, 978 करोड़ आया है आपने। जो पिछले क्वार्टर में 898 करोड़ था एक साल पहले, यहाँ पर काफ़ी पैसे बच गए, ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए आपने पॉजिटिव किया, ठीक है। और यही कारण है आपको यहाँ पर बढ़ोतरी मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो बड़ा गेम चेंजर आया है वो ये है, जो एक्सेप्शनल आइटम है ना, उसमें आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट मिला है कितना, 507 करोड़ रुपए। और इसने जैसे ही 507 करोड़ रुपए जोड़ा, आप इसके साथ ही साथ 2,989 करोड़ में आ गए। इसलिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए ऑपरेशनल बेसिस में भी प्रॉब्लम है, बट हाँ एक्सेप्शनल आइटम कारण आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आखिरी में जब आप ईपीएस देखते हो, आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस इस बार 12.70 रुपए की आई है, जो एक साल पहले मात्र 10.68 रुपए थी, और पिछले क्वार्टर में 11.03 रुपए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त जंप है। बट मैं फिर कहूँगा ये ऑपरेशनल बेसिस के कारण नहीं है, ये है जो आपको यहाँ पर कह सकते हैं, जो आपको 500 करोड़ रुपए के आसपास का जो मिला है एक्सेप्शनल आइटम वाला काम। अब सेगमेंट वाइज देखते हैं। तो देखिए सेगमेंट वाइज में आप पाएंगे कि भैया होम केयर में आप देखोगे आपको 5,739 करोड़ का धंधा किया आपने, जो एक साल पहले कितना किया था, 5,444 करोड़। यानी होम केयर में आपने बढ़ोतरी की। साल दर साल में तो आपको यहाँ देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूटी वेलबिंग देखेंगे 3,556 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,467 करोड़ था। यहाँ पर भी 100 करोड़ का धंधा बढ़ा है आसपास का। 3,424 था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पर्सनल केयर के बिजनेस में देखेंगे 2,243 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 2,315 करोड़ था। यहाँ पर ही बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले से देखेंगे तो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही होगी। अब 3,745 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले आप देखोगे तो 3,733 करोड़ रुपीज़ है। यानी थोड़ी बहुत आप देखेंगे फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर आए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बड़ी गिरावट है। फिर ये जो अदर्स है ना, जिसमें क्या एक्सपोर्ट और कंसाइनमेंट होता है, वहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट में ईयर ऑन ईयर तो बड़ी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। यानी एक्सपोर्ट के बिजनेस में प्रॉब्लम आई है। अब सेगमेंट रिजल्ट कैसे रहे हैं? होम केयर बिजनेस आप देखोगे तो वहाँ पर आपने कमाई के मामले में ईयर ऑन ईयर में बड़ा जंप दिखाया है, ठीक है। ब्यूटी वेलबिंग में आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में बड़ी गिरावट हुई है, जबकि आपका ब्यूटी वेलबिंग में ना पैसा बढ़ा है, यानी रेवेन्यू बढ़ा है, यानी मार्जिन में आपको दबाव देखने को मिलेगा ब्यूटी वेलबिंग में। पर्सनल केयर देखेंगे 369 करोड़ से एक साल बाद अब 401 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, यानी यहाँ आप देखेंगे गिरावट है, लेकिन पर्सनल केयर में आपके मार्जिन बढ़ते यानी दिखाई दे रहे होंगे। फूड्स में आप देखोगे, आप पाओगे कि भाई साहब 711 करोड़ एक साल पहले कमाया था, इस बार 755 करोड़ कमाया है, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो गिरावट है, यानी यहाँ पर ही मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का मार्जिन मुझे लगता है 2-3 आप कह सकते हैं सेगमेंट में बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो देखिए कंपनी यहाँ जो नोट बताती है, यहाँ बता रही है भाई कि आपका जो टोटल सेल है वो मात्र 2% बढ़ा है इस क्वार्टर में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो कह सकते हैं एबिटा है, वो देखेंगे इस क्वार्टर में 3,695 करोड़ आया है, ठीक है। एबिटा मार्जिन में ना एट 23.7% रहा है, और ये कितना डिक्लाइन है, 30 बेसिस पॉइंट का, ठीक है। आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 2,998 करोड़ आया है, यानी 19% का आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया है क्यों है ऐसा, ठीक है। और ये बाकी तमाम चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जितनी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।